So boys and girls, the next question is from partial differentiation. ठीक है, question number 1E. It says u is equal to 2 times of ax plus by the whole square minus k x square plus y square and a square plus b square का वैल्यू हमको k दिया हुआ है. Find dou to u by dou x square and dou to u by dou y square. Now again as I'm telling you, this question is only for 3 marks. So थोड़ा सा स्मार्टली यहाँ पे प्ले करेंगे. दोनों डेरिवेटिव्स फाइंड करने का बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, कोई जरूरत नहीं दोनों डेरिवेटिव्स फाइंड करने का. मतलब डू टू यू बाय डो एक्स स्क्वायर भी निकालेंगे, फिर डू टू यू बाय डो वाई स्क्वायर भी निकालेंगे, नॉट नीडेड. ठीक है. अगर तुम पूरे एक्सप्रेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, अगर एक्स के जगह पे वाई डाल दिया और वाई के जगह पे एक्स डाल दिया और ए एक्स के जगह पे बी वाई डाल दिया और बी वाई के जगह पे ए एक्स डाल दिया, तो ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है वो रिपीट हो जाएगा. इट इज कॉल्ड एज अ साइक्लिक एक्सप्रेशन. ऑब्वियसली ए और बी, ठीक है, अगर नहीं होता तो और जल्दी हो जाता है ये, लेकिन ए और बी भी अगर है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट इज अ साइक्लिक एक्सप्रेशन. साइक्लिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही डेरिवेटिव निकाला जाता है. जैसे कि मैं डो टू यू बाई डो एक्स स्क्वायर निकाल लूंगा, और डो टू यू बाई डो वाई स्क्वायर निकालने के लिए सिर्फ जहां पे ए एक्स है वहां पे बी वाई डाल दूंगा, जहां पे बी वाई है वहां पे ए एक्स डाल दूंगा, जहां पे एक्स है वहां पे वाई डाल दूंगा, जहां पे वाई है वहां पे एक्स डाल दूंगा. दैट्स इट. ठीक है. इतना ही हमको काम करना है. तो सॉल्यूशन थोड़ा लंबा रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, डो टू यू बाय डो एक्स स्क्वायर निकालना है. लेकिन एक ही डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, दूसरा डेरिवेटिव फाइंड करने का जरूरत नहीं है. ठीक है. सो लेट्स बिगिन. सो आई हैव u इज इक्वल टू 2ax प्लस बी वाई दी होल स्क्वायर. तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं. ठीक है. दिस व्हाट एक्सप्रेशन इज गिवन टू मी. u इज इक्वल टू 2ax प्लस बी वाई दी होल स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सबसे पहला डो यू बाय डो एक्स. सो डिफरेंशिएट पार्शियली बोथ एंड साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. एक्स के टर्म्स डिफरेंशिएट होंगे, जो जो वाई का टर्म रहेगा उनका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहा है. तो मुझे मिलेगा डो यू अपॉन डो एक्स इज डो बाय डो एक्स ऑफ दिस टर्म. तो मैं यहां पे लिख देता हूं. ठीक है. दिस टर्म u इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ax प्लस बी वाई दी होल स्क्वायर माइनस ऑफ के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. अब क्या है, अंदर लेके चले जाओ डेरिवेटिव को. फर्स्ट टर्म में टू कांस्टेंट है, तो टू बाहर निकलेगा. मल्टीप्लाई ए एक्स प्लस बी वाई दी होल स्क्वायर. तो एक्स का टर्म है अंदर, वाई का टर्म भी है, लेकिन पूरा स्क्वायर दिया हुआ है. तो इट विल बी डिफरेंशिएटेड लाइक एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो इसका भी डेरिवेटिव 2 टाइम्स ऑफ एक्स के जगह पे कौन बैठा है, ए एक्स प्लस बी वाई. तो जो एक्स के जगह पे बैठा है उसका वापस पार्शियल डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा, डो बाय डो एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई. ठीक है. माइनस डो बाय डो एक्स अंदर भी जाएगा, यहाँ पे के कांस्टेंट है तो के बाहर आ जाएगा. डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज जस्ट 2x. वाई स्क्वायर इज अ टर्म ऑफ वाई, हेंस इट्स डेरिवेटिव विल बी जीरो. सो यहाँ पे 2x आ जाएगा. सो बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज बी वेरी 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 शार्प विद रिस्पेक्ट टू दी सॉल्यूशंस. ठीक है. डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए. तो आंसर क्या मिलेगा मुझे, 2 मल्टीप्लाइड विद 2, दैट्स जस्ट 4ax प्लस बी वाई इंटू, अगेन डो बाय डो एक्स अंदर जाएगा, जो भी x का टर्म रहेगा उसका डेरिवेटिव ले लो, जो भी y का टर्म रहेगा उसका डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा. पहला ही टर्म मुझे ax दिख रहा है, तो उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ओनली a, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 है तो इट इज ओनली a. प्लस बी वाई, y का डेरिवेटिव जीरो, तो जस्ट a विल बी द आंसर. Minus of, you get 2kx, minus of 2kx. So my final answer is going to look like 4a into ax plus by माइनस 2kx. ठीक है. ये हो गया डो यू बाय डो एक्स. अब डो यू बाय डो वाई ऐसा ही आएगा, ढूंढने का जरूरत नहीं है, लेकिन तुम सीधा डो टू यू बाय डो एक्स स्क्वायर निकाल लेना. सिंपली गेट डो टू यू बाय डो एक्स स्क्वायर. जो भी आंसर आएगा उसमें ए एक्स के जगह पे बी वाई लिख देना, और एक्स के जगह पे वाई लिख देना, वाई के जगह पे एक्स लिख देना, बी वाई के जगह पे ए एक्स लिख देना. बस इंटरचेंज करना है. सो अगेन डिफरेंशिएटिंग partially with respect to x. So what will I get? Dou to u by dou x square. Dou to u
अपॉन डो एक्स स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू डो बाय डो एक्स ऑफ दिस टर्म, ठीक है। इसको कॉपी कर लेंगे, यहां पे लिख दो, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब डो बाय डो एक्स अंदर जाएगा, फर्स्ट टर्म मुझे 4a दिख रहा है जो कि कांस्टेंट है, और वो ए एक्स प्लस बी वाई के साथ अटैच्ड है, इसलिए कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, ठीक है। बचा ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, सिंपली ए, इजंट इट, क्योंकि एक्स का तो डेरिवेटिव 1 होता है और बी वाई उसमें वाई है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहा है, तो बी वाई का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो इट इज ओनली ए हियर, ठीक है। फिर डो बाय डो एक्स और अंदर जाएगा इधर, और आगे वाले टर्म को भी डिफरेंशिएट कर देगा, सो माइनस ऑफ 2k, एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, जस्ट माइनस ऑफ 2k, इजंट इट, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 आने वाला है। सो द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हैज कम 4a स्क्वायर minus of 2k, that's the derivative of u partially with respect to x twice, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो सिमिलरली इफ यू ट्राई एंड गेट the derivative of u with respect to y, it would be 4b square minus 2k, और कुछ नहीं होगा, इट जस्ट 4b square minus 2k। अब तुमको क्या करना है, आंसर किसका निकालना है, फाइंड डो टू यू बाय डो एक्स स्क्वायर प्लस डो टू यू बाय डो वाई स्क्वायर, इसका आंसर निकालना है, इजंट इट, डो टू यू बाय डो एक्स स्क्वायर प्लस डो टू यू बाय डो वाई स्क्वायर। चलो इसको कॉपी कर लेता हूं मैं, आई वांट टू फाइंड द सम ऑफ द टू टर्म्स, ठीक है, ऑफ द टू डिफरेंशियल्स। तो पहले वाले का आंसर कितना मिला है, 4a² - 2k, प्लस दूसरे वाले का आंसर क्या मिला है, 4b² - 2k। सो व्हाट डू आई गेट हियर, 4a² प्लस 4b² -2k एंड -2k, दैट्स -4k। सब में से तुम 4 कॉमन निकाल लो, तुम्हारे पास क्या बच जाएगा, a² प्लस b² माइनस के, बट डोंट यू नो व्हाट इज a² प्लस b² वैल्यू गिवन टू मी। क्वेश्चन के स्टार्ट में ही a² प्लस b² का वैल्यू दिया हुआ है, और वो वैल्यू दिया हुआ है k। सो आई राइट ओवर हियर 4 इंटू दिस a² प्लस b² इज k माइनस k, सो 4 इंटू k माइनस k इज 0, 4 इंटू 0 इज 0, सो द आंसर कम्स सिंपली 0, ठीक है। सो ये हो गया हमारा 1e का आंसर। आई होप द क्वेश्चन इज वेरी 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 क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इट्स टाइम फॉर अस टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so boys and girls, the next question is based on the Newton-Raphson method. ठीक है, find the real root of x cube minus 2x minus 5 equal to 0. Now, you very well know that whenever a given function is there, जैसे कि इसमें पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन को कहीं ना कहीं पे तो रूट रहेगा, ठीक है। अपने पास कौन कौन से मेथड्स है, बाइसेक्शन मेथड है अपने पास, ठीक है, हमारे सिलेबस में नहीं है, बट देन देयर इज अ बाइसेक्शन मेथड। देन वी हैव द रेगुलर फॉल्सी मेथड, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ फॉल्स पोजीशन मेथड, उसका अपना खुद का फॉर्मूला है। उसी तरह न्यूटन राफसन मेथड का भी अपना खुद का फॉर्मूला है। तो हमको दो ऐसे वैल्यूज ढूंढ के निकालने हैं, दो ऐसे x के वैल्यूज हमको ढूंढ के निकालने हैं, सच दैट वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ x should give me the value of the function less than 0, and the next value of x, which is the consecutive value, will give me the answer of the function greater than 0. For instance, अगर मैंने यहां पे x के जगह पे 0 डाल दिया, अगर मैंने x के जगह पे 0 डाल दिया, तो लेट मी फर्स्ट राइट f of x इज इक्वल टू x³ -2x -5। तो 0 डालने पे क्या आंसर मिलेगा, 0 का क्यूब -2 × 0 -5, द आंसर इज कमिंग -5, दिस लेस देन 0, तो x के लिए आंसर -5 आ रहा है। अच्छा, -1 डाल के देख लो, ठीक है, -1 डाल के देख लो। ऑब्वियसली अगर मैंने 0 के बाद 1 डाल दिया या 2 डाल दिया, तो अकॉर्डिंगली रूट कहीं ना कहीं पे मैच करेगा, ठीक है। सो -1 डाल दिया तो -1 का क्यूब हो जाएगा, -2 × -1 और ये -5, ठीक है। तो ऐसे तुमको वैल्यूज चेक करना पड़ेगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं राइट में जा रहा हूँ, ठीक है। इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन द लेफ्ट 0 -1 -2 एंड सो ऑन, आई एम गोइंग ऑन द राइट। सपोज मैंने x की जगह पे 1 डाल दिया, तो 1 का क्यूब 2 × 1 -5, तो 1 का क्यूब 1 -2 और -5, दैट्स -7, isn't it, 1 -7, the answer is coming -6, लेस देन 0। अब x की जगह पे 2 डाल के देख लो, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 2 का क्यूब होता है 8 -2 × 2 = 4,
minus of 5. So it's 8 minus 9. Answer is coming -1, which is still less than 0. So now it means that there is no root present between 1 and 2. x equal to 1 के लिए फंक्शन का आंसर लेस देन 0 है। x इक्वल टू 1 के लिए जो मेरा फंक्शन है उसका आंसर लेस देन 0 है। तो जब मैं ग्राफ प्लॉट करूं इसके लिए x इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन का आंसर है -6, तो यहाँ पे कहीं पे पॉइंट रहेगा। फिर x इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन का आंसर है -1, तो यहाँ पे कहीं पे पॉइंट रहेगा। तो इनको जोड़ूंगा तो ये x एक्सिस को कट करके जा ही नहीं रहा है। दैट मीन्स देर इज नो रूट लाइंग बिटवीन 1 and 2। चलो 3 ट्राई करके देख लो। 3 का क्यूब -2 × 3 -5। 3 का क्यूब होता है 27। 3 2 जा होता है 6 -5। आई कैन वेरी वेल सी ओवर हियर 27 -11 आ जाएगा। 27 -11 कर दूंगा तो 16 बचेगा, विच इज ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स नाउ इट इज वेरी श्योर दैट वन ऑफ द रूट इज डेफिनेटली लाइंग बिटवीन 2 and 3। सिंस इट्स अ क्यूबिक इक्वेशन, देयर हैज टू बी 3 रूट्स। 3 रूट होने चाहिए। तीनों के तीनों रियल रहेंगे कि नहीं, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। ठीक है, तीनों में से एक रियल हो सकता है, दो इमेजिनरी हो सकता है, आई डोंट नो। बट वन फॉर श्योर दैट देयर इज एटलीस्ट वन रूट लाइंग बिटवीन 2 and 3। क्योंकि जैसे ही मैंने x इक्वल टू 3 डाला तो फंक्शन का आंसर कितना मिला, +16 मिला। तो जब प्लॉट करूंगा ग्राफ को, ठीक है ना, 2 के लिए -1 आया था, ठीक है, 1 के लिए -6 आया था, और 3 के लिए मुझे मिल रहा है 16। तो -1 से 16 को जाते वक्त जो तुम्हारा कर्व है वो एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं पे जरूर इंटरसेक्ट करेगा, और वो इंटरसेक्शन जरूर और जरूर 2 और 3 के बीच में रहेगा, इजंट इट। और एक जगह पे भी हो सकता है, इनफैक्ट और दो जगह पे हो सकता है, क्योंकि एक्स क्यूब दिया हुआ है, प्रोवाइडेड दैट द अदर टू रूट्स आर आल्सो रियल। इफ द अदर टू रूट्स आर नॉट रियल देन दे मस्ट बी इमेजिनरी। तो उसको सॉल्व करने का तरीका कुछ अलग है, लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि 2 पे और 3 पे फंक्शन का आंसर नेगेटिव और पॉजिटिव आ रहा है। दैट मीन्स फॉर वेरी श्योर देर इज अ रूट लाइक बिटवीन 2 and 3। तो क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करेंगे, ये तो सारा रफ वर्क था, ठीक है, दिस वाज ऑल रफ वर्क, इट वाज ऑल मेंटल वर्क। ठीक है, मैंने सिर्फ स्क्रिबल करके बता दिया, लेकिन ये सब माइंड में चला चाहिए। 2 डाल के देख लिया, 3 डाल के देख लिया, 0 डाल के देख लिया, 1 डाल के देख लिया। तो कौन से दो ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है जिनमें एक जगह पे आंसर लेस देन 0 आता है, एक जगह पे आंसर ग्रेटर देन 0 आता है, वो तुमको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे। So my function is what here? It is x cube minus 2x minus 5. For x equal to 2, I get f of 2 is equal to 2 cube minus 2 into 2 minus 5. 2 ka cube is 8 minus 4 minus 5. That's 8 minus 9, which is -1. So f of 2 is less than 0. And then you substitute x equal to 3. So f of 3 becomes equal to 3 cube minus 2 into 3 minus of 5. So 3 cube is how much? 27 minus 6 minus 5. So 27 minus 6 minus 5 कितना हो जाएगा? So 27 minus 11 it is, which is 16. So f of 3 is greater than 0. Therefore, for sure, a root lies between 2 and 3. So it does not matter whether you begin from 2 तो आगे की तरफ जाएगा, और बिगिन फ्रॉम 3 तो तुम रूट के लिए पीछे की तरफ आओगे। 3 से पीछे पीछे आएगा या 2 से आगे आगे जाएगा। ठीक है, आई वॉन्ट द आंसर कमिंग इनटू 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, 3 डेसिमल प्लेसेस में आंसर चाहिए। सो आई नो बाय न्यूटन राफसन मेथड, बाय द न्यूटन राफसन मेथड, xn plus 1, the root value is given by xn minus f of xn divided by f1 of xn, the first derivative of the function after replacing x with xn। ठीक है, first derivative, got it? okay, so f of x क्या है मेरे पास? f of x का वैल्यू है अपने पास, f of x का वैल्यू है अपने पास x क्यूब माइनस 2x माइनस 5। तो f1 ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, इसलिए डेरिवेटिव
ऑफ एफ ऑफ एक्स वुड बिकम 3x² - 2। अब xn प्लस वन निकाल लेंगे, तो xn प्लस वन इज xn माइनस एफ ऑफ एक्स के पास जाओ और उसमें x की जगह पे xn डाल दो, तो ये हो जाएगा xn³ -2xn - 5 डिवाइडेड बाय f1 ऑफ xn। तो तुम f1 ऑफ x के पास चले जाओ और वहां पे x की जगह पे xn डाल दो। सो 3 टाइम्स ऑफ xn² - 2। ऑब्वियस सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। सो यू गेट xn मल्टीप्लाइड विद 3xn², so that gives you 3xn³ -2xn। फिर ये -n ब्रैकेट के अंदर जाएगा और सबके साइन चेंज कर देगा, -xn³ +2xn +5 होल डिवाइडेड बाय 3xn² ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, 3xn³ ये टर्म और ये टर्म सिंप्लीफाई हो जाएगा, 3xn³ -xn³ कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम इक्वल टू 2xn³ and then the next term is going to be minus of 2xn and plus 2xn। तो इनका क्या हो जाएगा, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, -2xn एंड +2xn, बचेगा मेरे पास सिर्फ +5 एंड दिस होल डिवाइडेड बाय 3xn² - 2। ये आ गया हमारे xn+1 का रिलेशन, ठीक है। अब n का वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करेंगे, सो n इक्वल टू 0, तो मुझे मिलेगा x1, isn't it, n की जगह पे 0, 2 टाइम्स ऑफ x0³ +5 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ x0² - 2। तो अब करना क्या है यहाँ पे, जो x0 का वैल्यू है वो या तो तुम 2 ले सकते हो, क्योंकि तुमने क्या किया था, 2 और 3 के बीच में रूट आना है, ये लाके बताया है। तो तुम x0 का वैल्यू अगर तुम 2 लेते हो, तो अब तुम्हारा रूट 2 से आगे आगे जाता रहेगा, ठीक है, एंड इट विल गो टू द एग्जैक्ट वैल्यू। और अगर तुमने 3 भी लिया तो भी चलेगा, तो 3 से पीछे पीछे आता रहेगा, ठीक है, क्योंकि रूट 2 और 3 के बीच में है। तो 2 से जाओगे तो आगे पहुंच जाओगे, 3 से जाओगे तो पीछे की तरफ आओगे, ठीक है, वेरी सिंपल इट इज। सो मैं जनरली छोटे वैल्यू से स्टार्ट करता हूँ, विच इज 2 हियर। So I'll write over here 2 times of 2 का क्यूब +5 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ 2 का स्क्वायर -2, ठीक है। सो विल नीड द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, ठीक है, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट 16, 16 + 5 दैट्स 21 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर इज 4, 4 to the 12, 12 - 2 दैट्स 10। So 21/10 which can also be written as 2.1। so 3 डेसिमल प्लेस बोला है, तो 2.1 मिला, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये वैल्यू लिया जाएगा एंड देन पुट n इक्वल टू 1, तो x2 हो जाएगा, इसलिए n के जगह पे 1 डाल दिया, तो 1 + 1 दैट्स 2, x2 इज इक्वल टू 2x1³ +5 डिवाइडेड बाय 3x1² -2। सो 2 टाइम्स ऑफ x1 का वैल्यू कितना है, 2.1 है, तो 2.1 उसका क्यूब +5 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ 2.1 का स्क्वायर -2। कम ऑन सिंप्लीफाई दिस, सो 2 इंटू 2.1 उसका क्या क्यूब है, ठीक है, एंड देन +5 जस्ट अ मिनट एंड देन डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2.1 उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, एंड -2। आंसर इज कमिंग 2.094568121। बट आई वॉन्ट 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, तो मेरा ये आंसर हो जाएगा 2.095, ठीक है, 2.095। ये यूज किया जाएगा n इज इक्वल टू 2 के लिए। तो x3 का वैल्यू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x2³ +5 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ x2² -2। सो 2 टाइम्स ऑफ x2³ 2.095 उसका क्यूब +5 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ 2.095 उसका स्क्वायर -2। चलो जल्दी से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। 2 टाइम्स ऑफ 2.095 उसका
cube, and then plus I have 5 in the denominator. 3 into 2.095 uska square and minus 2. The answer is coming. That's great. 2.094551595. हमको आंसर लिखना है सिर्फ 3 डेसिमल प्लेसेस पे. ठीक है, 3 डेसिमल प्लेस पे 2.095 हो जाएगा. सी, the two of the answers are exactly same, isn't it? This is where we will be stopping. Will not continue for the next iteration. जरूरत नहीं है. जैसे ही बोला है कि 3 डेसिमल प्लेस में आंसर लेके आओ और मुझे दिख गया कि 2 आइटरेशन से आंसर सेम आ गया है, that is your answer, that is your root. 2.095 if you substitute into the original equation that is given to you, ये वाला जो इक्वेशन हमको दिया है x cube minus 2x minus 5, the answer will come very 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 close to zero. The answers are never exact, they are never accurate, they are approximate. That is how the Newton-Raphson method is solved. I am pretty sure, students, the question is very much understood to you. The entire solution is quite understood by you. Okay, it's now time for us to move on ahead with our next question. So let's, students, move on to the next question.